बहन की तरफ देखा। वो बिना दुपट्टे के छत पे कपड़े सुखाने गई थी। राहत ने बहन को बहुत डांटा। कितनी बार बकवास की है, छत पे जाओ तो हिजाब करके जाओ, वरना कोई जरूरत नहीं छत पे जाने की। तुमको मेरी बात की समझ में नहीं आती? अम्मी हानिया को समझा दे, अगर दोबारा इसको मैंने ऐसे देखा तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा। हानिया खामोश हो गई। भाई मैं तो बस कपड़े डालने गई थी सुखाने के लिए। राहत सख्त लहजे में, बकवास न कर समझी, हिजाब के बिना मैं अब तुमको ना देखूं। दूसरी तस्वीर। फातिमा ने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबर से पास कर लिया। वो पढ़ना चाहती थी लेकिन उसका ख़ानदान बहुत सख्त था। मतलब ये कि कभी कोई लड़की उनके ख़ानदान में आज से पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं गई थी। बस आ जाकर स्कूल में पढ़ा और बस घर बिठा दिया। फातिमा टॉप की तालबा थी। वो मैथ में बहुत सही थी। उसके नंबर्स देखकर कई कॉलेजेस मुफ्त दाखिला देने के लिए तैयार थे। अब्बा से बात की, अब्बा जान मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब्बा ने बरादरी की जानिब देखा और आहिस्ता से बोला, मेरी बच्ची, हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ कॉलेज नहीं जाती। फातिमा ने अब्बा की बहुत मिन्नत समाजत की कि अब्बा जान आप यकीन रखें मुझ पर, आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी, आपको कभी खफा नहीं करूँगी। अब्बा मुझे बस एक मौका दे दें, मैं पढ़ लिख कर एक मकाम तक पहुंचना चाहती हूँ। अम्मी अबू से दरख्वास्त कर रही थी। खैर अब्बा ने बेटी की जानिब देखा और फैसला किया, ठीक है मैं तुमको कॉलेज पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ख्याल रखना मेरी इज्जत का। फातिमा बहुत खुश थी, बहुत खुश। उसने FSC में दाखिला ले लिया। कॉलेज वालों ने मुफ्त दाखिला दिया। फातिमा दिल लगाकर पढ़ रही थी। उसकी नज़र सिर्फ अपनी मंजिल की जानिब थी। अब्बा के साथ चचा ताया साहब ने झगड़ा किया। तुम बेगैरत हो गए हो, बेटी को कॉलेज भेज रहे हो। अब्बा ने सबका मुकाबला किया और अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़े रहे। सब ने ये कहकर रिश्ता नाता तोड़ दिया कि हम बेगैरत के साथ रिश्ता नहीं रख सकते। फातिमा के अब्बा अब अकेले रह गए। फातिमा के सर पर हाथ रखा, बेटी मेरी लाज रखना। फातिमा ने FSC में टॉप किया, बहुत खुश थी। फिर एक दिन वो कॉलेज से घर आ रही थी। एक लड़का बाइक उसके पीछे लेकर आने लगा। फातिमा इग्नोर करती रही, कुछ डर भी गई। फातिमा ने रास्ता भी बदला, लेकिन वो लड़का था कि पीछे पीछे आने लगा। फातिमा बाहिजाब बानिकाब खामोशी से नजरें झुकाए चलती रही। एक दिन वो लड़का सीटी बजाकर कहने लगा, जाने मन एक बार नज़र उठाकर देख तो सही। फातिमा तेज कदमों से चलती रहती। उसके दिल में एक डर सा रहने लगा। वो किताब खोल कर पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस लड़के का ख्याल आता तो काम जाती। अब बात यहाँ तक पहुँच गई। वो लड़का गिफ्ट देने की कोशिश करता, हाथ पकड़ने की कोशिश करता। आज तो उसने फातिमा का हाथ भी पकड़ लिया। फातिमा रोने लगी। उसकी एक दोस्त भी साथ आया करती थी। दोस्त खामोश रहती। फातिमा ने उस लड़के के सामने हाथ जोड़े, भाई अल्लाह का वास्ता है मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं बहुत मुश्किल से इस मुकाम तक आई हूँ, मेरे बाबा का फ़ख्र हूँ मैं। वो लड़का मुस्कुरा कर बोला, तेरी आंखें मेरी जान लेती हैं, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, अपना नंबर दे दो। फातिमा खामोशी से चलती रही। फातिमा की दोस्त ये कहकर साथ जोड़ गई, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वो लड़का मुझे भी तंग कर सकता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आ जा सकती। फातिमा क्या करती आखिर? वो जानती थी किस हालात में अम्मी अब्बू ने पढ़ने की इजाज़त दी है। अगर घर बताती हूँ तो सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो लड़का था कि आए रोज़ सताने लगा। कभी आवाज़ें कसता, कभी हाथ पकड़ता, कभी प्यार दोस्ती की बातें करता। और फिर एक दिन गांव की एक औरत ने सड़क पे आते हुए फातिमा के साथ एक बाइक वाले को देखा। बस पूरे गांव में बात फैल गई, फातिमा का यार है, वो बदकिरदार लड़की है। बात फैलते फैलते घर तक भी पहुंच गई। फातिमा के चचा को किसी ने बताया, आपकी बेटी का याराना है किसी के साथ, वो लड़का हर रोज़ उसके साथ आता है। चचा ने फातिमा के बाबा से बात की। फातिमा कांपते जिस्म से किताबें सीने से लगाए रो रही थी। बाबा जान मैं गलत नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लड़का पिछले 2 महीने से मुझे तंग कर रहा है। आप चाहें खुदा की कसम ले लें, मैं सच कह रही हूँ।
चाचा ने गाली दी और कहने लगे, अब झूठ बोलो जितने बोल सकती हो। भाई साहब, इसकी शादी की तैयारी करें, आपको शौक था इसको जज बनाने का। फातिमा चीख चीख कर रोती रही, मेरी चीख कोई सुन लो, मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं कुरान पाक के ख़िलाफ़ की तरह पाक हूँ, मेरा यकीन कर लें। लेकिन क्या हुआ? उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो लड़का हविस का पुजारी, बदबख्त हराम बाप का बच्चा, हमारे मुआशरे का जहर, हमारे मुआशरे का नासूर, गंदगी की पैदाइश, अपने दोस्तों से कह रहा था, यार वो माल तो बड़ा सोना था, लेकिन अब वो कॉलेज आती नहीं, कोई बात नहीं, एक गई हज़ारों मिल जाएंगी। जानते हो वो लड़का कौन था? वो लड़का पहली तस्वीर में अपनी बहन को पर्दा करने की तलकीन करने वाला, अपनी बहन को हिजाब करने का कहने वाला, अपनी बहन को बापर्दा रहने की हदायत करने वाला, किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी पल भर में बर्बाद कर गया। फातिमा का एक ख्वाब था जिसे वो हंसते मुस्कुराते पूरा कर रही थी, फिर किसी ने पल भर में उसकी ज़िंदगी बदल दी। बाप ने फातिमा के सर पर हाथ रखा, मेरी बच्ची, मुझे तुम पे यकीन है, मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो, लेकिन क्या करूँ, लोगों के मुंह कैसे बंद करूँ? फातिमा ने बाबा का हाथ पकड़ा, अब्बू जान, आप मेरी ढाल बन जाएं, मुझे लोगों से लड़ने की इजाज़त दें, यकीन रखें मुझ पे। अब्बा सारी रात सोचते रहे। चाचा ने फातिमा के लिए एक रिश्ता देखा था जो अनपढ़ सा था लड़का, लेकिन बाबा ने फैसला किया अपनी बेटी पे यकीन किया जाए और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाया जाए। बाबा और फातिमा के भाई फातिमा के साथ खड़े हो गए, फातिमा को मज़ीद आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी, उस लड़के के ख़िलाफ़ पुलिस में दरख्वास्त दे दी। फातिमा कॉलेज जाने लगी। बाबा ने बेटी पे यकीन करके इसको ज़िंदगी भर आंसू और किसी के पाँव की जूती बनने से बचा लिया। एक फ़ैसला फातिमा को ज़िंदगी दे गया। वो लड़का एक बार फिर फातिमा के पीछे आया। इस बार फातिमा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, उसे गिरबान से पकड़कर वार्निंग दी, अब अगर मेरे रास्ते में आए अंजाम कुछ मुख्तलिफ होगा। पुलिस को कॉल की, लेकिन वो लड़का भाग गया और चूहे की तरह छुप गया कहीं जाकर। बाबा, अम्मी और भाई का साथ था, हिम्मत थी उसकी, वो दरिंदे भतीजे के साथ सामने खड़ी हो गई। और फिर अल्लाह ने करम किया, उसने मेहनत की और आज फातिमा एक गवर्नमेंट जॉब करती है, महकमा डाक में सरकारी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है और सब लड़कियों को बता रही है, अगर आपके साथ कोई गंदगी की पैदाइश ऐसा कर रही है, कोई लड़का ऐसा करता है, तो अब माँ बाप पे यकीन रखें, उनको बातें और ऐसे कुत्तों का मुकाबला करें। और माँ बाप से भी दरख्वास्त है, बजाय लोगों की बातों में आकर अपनी बेटी को ज़िंदगी भर के लिए दर्द देने से बेहतर है उस पर यकीन रखें, उसका साथ दें, उसकी हिम्मत बने। सोचें, अगर फातिमा की अम्मी अब्बू लोगों की बातों में आ जाते तो फातिमा किसी के ताने ज़िंदगी भर सुनती, एक दाग अपने दामन पे लेकर जीती, किसी अनपढ़ के साथ ज़िंदगी गुजारती और पल पल मरती। और यहाँ मैं अनपढ़ मर्द को गलत नहीं कह रही, एक लड़की की हक की बात कर रही हूँ। आज फातिमा का शौहर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला प्रोफेसर है और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। दुआ है अल्लाह सबको हदायत अता फरमाए, आमीन। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ दिया इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।